Fluoxetine. Fluoxetine is an SSRI which is selective serotonin reuptake inhibitor. अब ये करती क्या है कि जो serotonin की reuptake होनी थी बैक इनटू द सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स, इसने उसको इनहिबिट कर दिया, जिसकी वजह से सेरोटोनिन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ कर गई है। सो जब सेरोटोनिन ज़्यादा हो जाएगा तो हम कहेंगे कि एंटी डिप्रेसेंट अफेक्ट जो है वो शो हो रहा है। सो फ्लुओक्सिटीन इज़ एन एंटी डिप्रेसेंट, इट इज़ SSRI, और हम इसको यूज़ करते हैं डिप्रेशन ट्रीट करने के लिए, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ट्रीट करने के लिए, पैनिक डिसऑर्डर ट्रीट करने के लिए और बुलिमिया नर्वोसा ट्रीट करने के लिए। तो अगर फाइनली बात करें सारे एंटी डिप्रेसेंट्स की, तो एंटी डिप्रेसेंट्स जितने भी हैं या वो नॉरएड्रेनालिन क्वांटिटी इंक्रीज़ करा सकते हैं, या वो डोपामीन की क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ करा सकते हैं, या फिर 5-HT जिसे कहें सेरोटोनिन या 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन इसकी क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ कराएंगे। सो अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो इसमें दो न्यूरॉन्स आएंगे। एक न्यूरॉन है दैट इज़ सेरोटिनर्जिक जो कि सेरोटोनिन जो है वो रिलीज़ करेगा, और दूसरा न्यूरॉन है विच इज़ नॉरएड्रीनर्जिक न्यूरॉन जो कि नॉरएड्रेनालिन रिलीज़ करेगा। सो नॉरएड्रेनालिन वेसिकल्स के अंदर पैक होगा, साइनेप्स पर रिलीज होगा, और यही नॉरएड्रेनालिन फोर ब्रेन के अंदर जाएगा और वहाँ पर रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा। बिल्कुल इसी तरह जो सेरोटोनिन है विच इज़ 5-HT वो भी वेसिकल्स के अंदर पैक होगा, साइनेप्स पर रिलीज होगा, और ये फोर ब्रेन के अंदर जाएगा और वहाँ पर जितने रिसेप्टर्स हैं उनको स्टिमुलेट करेगा, और जो डिप्रेशन है वो वेयर ऑफ हो जाएगा। अब जो नॉरएड्रेनालिन बच जाएगा वो रिसाइकल होगा, बिल्कुल इसी तरह जो सेरोटोनिन बच जाएगा वो भी रिसाइकल होगा। नॉरएड्रेनालिन रिसाइकल होगा थ्रू नॉरएड्रेनालिन ट्रांसपोर्टर, और जो सेरोटोनिन रिसाइकल होगा दैट इज थ्रू 5-HT या फिर सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर, और इस तरह जो साइकिल है वो कंटिन्यू करेगा। अब ये जो नॉरएड्रेनालिन है या जो सेरोटोनिन है इसका मेटाबॉलिज्म भी हो सकता है। सो न्यूरॉन्स के अंदर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज होता है जो कि नॉरएड्रेनालिन को चेंज करेगा अल्डिहाइड इनएक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स में। बिल्कुल इसी तरह सेरोटोनिन का भी मेटाबॉलिज्म हो सकता है थ्रू मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो कि इसको भी अल्डिहाइड के अंदर जो है वो चेंज कर देगा, और ये इनएक्टिवेटेड प्रोडक्ट है। अब जो सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं इनके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है दैट इज़ अल्फा-2 रिसेप्टर्स। अब जब साइनेप्स में नॉरएड्रेनालिन की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, यही नॉरएड्रेनालिन जो होंगे अल्फा-2 रिसेप्टर्स को जाकर स्टिमुलेट करेंगे, और जब अल्फा-2 रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि नेगेटिव फीडबैक लूप के थ्रू सेरोटोनिन की जो रिलीज़ है वो इनहिबिट हो जाएगी। सो अब इस केस में हम डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो दे सकते हैं जो कि डिफरेंट लेवल्स के ऊपर एक्ट करेंगी। सो सबसे पहले TCS देंगे विच आर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। अब ये TCS करेंगी क्या, दे आर गोइंग टू इनहिबिट द रीअपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन into noradrenergic neurons and serotonin इनटू सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स, और इसमें आ सकते हैं एमिट्रिप्टालिन आ सकता है, क्लोमिप्रामिन आ सकता है, उसके अलावा नॉरट्रिप्टालिन वगैरह वगैरह आ सकते हैं। इसके अलावा एक और ग्रुप है जिसे हम कहेंगे SSRI विच आर सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जिसमें फ्लुओक्सिटीन आ सकता है, फ्लुओक्सामीन आ सकता है, सर्टलिन, साइटेलोप्राम वगैरह वगैरह, एसिटेलोप्राम आ सकते हैं। अब ये क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू इनहिबिट द रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन इनटू सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स। ठीक है, अगेन यही काम करेंगे, एंड दे आर ऑल्सो going to inhibit somehow the अपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन इनटू नॉरएड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स, और ये वाला इफेक्ट बहुत कम होता है। सो इनका मेजर इफेक्ट जो होगा वो सेरोटोनिन से रिलेटेड है। इसके बाद एक और ड्रग है जिसे हम कह सकते हैं SNRI, सेरोटोनिन नॉरएड्रेनर्जिक रिलीज रीअपटेक इनहिबिटर, SNRI। ये क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू इनहिबिट द रीअपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन into noradrenergic neurons, and they are also going to inhibit the reuptake of serotonin into serotonergic neurons. So ये दोनों को again block करेगा just like TCA. So SNRI के बाद कुछ और भी हमारे पास ग्रुप हो सकते हैं जिसे हम NRI कहेंगे, जिसे नॉरएड्रेनर्जिक रीअपटेक इनहिबिटर कहेंगे। सो NRI में आ सकते हैं हमारे पास रिबॉक्सिटीन वगैरह। सो NRI क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू इनहिबिट सेलेक्टिवली ओनली द रीअपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन इनटू नॉरएड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स। सो ये सिर्फ नॉरएड्रेनालिन की रिलीज को रिसाइकलिंग को जो है वो इनहिबिट करेगा। सो NRIs के बाद एक और ग्रुप है जिसे हम कहेंगे MAOI, जिसे कहेंगे मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। सो मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर सेरोटोनर्जिक और नॉरएड्रेनर्जिक दोनों न्यूरॉन्स के अंदर जो है वो काम करेगा। अब नॉरएड्रेनर्जिक न्यूरॉन और सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन के अंदर होता है मोनोमाइन ऑक्सीडेज ए। सो मोनोमाइन ऑक्सीडेज ए जो होगा वो
मेटाबोलाइज कराएगा नॉर एड्रीनालिन को और सेरोटोनिन को, और मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी जो होगा वो डोपामीन के मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। सो अगर हम मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स दे दें तो हम इस अल्डिहाइड इनएक्टिवेटेड प्रोडक्ट को इनहिबिट कर सकते हैं, जिसकी वजह से नॉर एड्रीनालिन और सेरोटोनिन की क्वांटिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ कर जाएंगी, और हम कह सकते हैं कि हमने जो है मूड फ्रेश कर दिया है, हमने एंटी डिप्रेसेंट्स दे दिए हैं। सो मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के बाद हम दे सकते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर, जो कि इस रिसेप्टर को जाकर ब्लॉक करेंगे। इसमें आ सकता है मेट्राइजापिन। सो अल्फा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स क्या करेंगी, जो फीडबैक नेगेटिव लूप के थ्रू लेस सेरोटोनिन इनहिबिशन है उसको प्रिवेंट करेंगे, जिसकी वजह से अगेन क्या होगा, सेरोटोनिन की क्वांटिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ कर जाएंगी। सो अल्फा 2 रिसेप्टर्स के साथ साथ ये 5HT2 और 5HT3 रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करेंगी, और इसमें ड्रग जो है वो आ सकती है मिट्राजापिन। और फाइनली हमने कहा था कि नॉर एड्रीनालिन, सेरोटोनिन और इसके साथ साथ डोपामीन की क्वांटिटीज़ इंक्रीज होनी चाहिए। सो ऐसी ड्रग भी है जो कि डोपामीन रीअपटेक इनहिबिटर है। सो हम डोपामीन रीअपटेक इनहिबिटर्स भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोप्रोपायोन, ये क्या करेगी, सेलेक्टिवली इनहिबिट करेगी न्यूरोनल डोपामीन रीअपटेक को, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट जो है वो शो हो रहा है। तो अगर स्पेसिफिकली फ्लोक्सिटीन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमें पता है दिस इज SSRI, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। अब जो सेरोटोनिन की रीअपटेक होनी थी बैक इनटू द सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स, इसने उसको इनहिबिट कर दिया, जिसकी वजह से सेरोटोनिन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर गई है, और जो न्यूरो ट्रांसमीटर एक्शन है वो पोटेंशिएट कर रही है। अब जो इफेक्ट्स है वो फ़ौरन ही हमें शो नहीं होता, इफेक्ट्स को शो होते होते कुछ वीक्स लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो लॉन्ग टर्म चेंजेस है, फॉर एग्जांपल जिसे हम कह सकते हैं डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स, वो इसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं, और उसको कुछ ना कुछ हफ्ते लग जाते हैं। इसके अलावा फ्लोक्सिटीन का कुछ ना कुछ एंटी मस्कुरेनिक एक्शन भी है, जिसे हम कहें कि मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स ब्लॉक करती है, और इसके साथ साथ एंटी हिस्टामिनिक एक्शन भी है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो फ्लोक्सिटीन ओरली देंगे, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ब्रेन में चल जाएगी, और इसकी ब्रेन कंसंट्रेशन जो है वो कुछ दिनों में राइज कर जाएगी। इसका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो हिपैटिक P450 से होता है, और उसके बाद इसकी कॉन्जुगेशन होती है। फ्लोक्सिटीन की हाफ लाइफ जो है वो 1 to 3 डेज है, और इसके जो मेटाबोलाइट्स हैं उनकी लॉन्गर लास्टिंग हाफ लाइफ है। सो अगर बाकी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स को देखें तो उसमें हमारे पास आ सकता है पैरोक्सिटीन, जिसकी हाफ लाइफ है 18 to 24 आवर्स, फ्लूवोक्सामिन जिसकी हाफ लाइफ है अगेन 18 to 24 आवर्स, उसके बाद एसिटैलोप्राम विद हाफ लाइफ ऑफ 24 to 36 आवर्स, एंड सर्टलिन विद हाफ लाइफ ऑफ 24 to 36 आवर्स. Clinical use: fluoxetine is widely prescribed and is used in the treatment of depression, OCD, panic disorder and bulimia nervosa. टॉक्सिसिटी या साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो फ्लोक्सिटीन की वजह से एंजाइटी, इंसोम्निया, नोजिया, डायरिया, हेडेक हो सकता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ सुसाइड इन यंग पेशेंट्स, एंड फ्लोक्सिटीन इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड विद मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, क्योंकि अगर हमें फ्लोक्सिटीन को मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के साथ दे देंगे तो उसकी वजह से सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा फ्लोक्सिटीन की वजह से हाइपोनेट्रीमिया भी हो सकता है। तो अगर फाइनली सारी एंटी डिप्रेसेंट्स को समराइज करें तो इसमें डिफरेंट ग्रुप्स बन सकते हैं, जिसमें पहला ग्रुप है विच इज मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, आइसोकार्बोक्सिलाइड, मुक्लोबिमाइड, फिनाइलजीन, सिलेजिलिन एंड ट्रिनाइलसिप्रोमीन। इसके अलावा सेकंड ग्रुप है जिसे हम कहेंगे कि वो TCS है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, इमिप्रामीन, क्लोमिप्रामीन, एमिट्रिप्टालिन, नॉरट्रिप्टालिन, डेजिप्रामीन, मेप्रोप्टिलिन, डॉक्सिपिन, प्रोट्रिप्टिलिन और एमोक्सापिन। इसके अलावा एक और ग्रुप है जिसे हम कहेंगे कि वो SSRIs, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जिसमें फ्लूऑक्सिटीन, पेरोक्सिटीन, साइटैलोप्राम, एसिटैलोप्राम, फ्लूवोक्सामिन और सर्ट्रेलिन आ सकते हैं। उसके अलावा हीट्रोसाइक्लिक सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं, जिसमें ट्यूलॉक्सिटीन आ सकता है, वेलनाफेक्जीन, डेसवेलनाफेक्जीन, मिलनासिप्रिन एंड लीवोमाइलनासिप्रिन आ सकते हैं। इसके अलावा एक और ग्रुप है जिसे हम कहेंगे सेरोटोनिन 5HT2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट, निफेजाडोन, ट्राजाडोन और योक्सिटीन। इसके अलावा एक और ग्रुप है जिसे हम कहेंगे नॉर एड्रीनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। सो नॉर एड्रीनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स में रिबॉक्सिटीन और मेप्रोप्टिलिन आ सकते हैं।
इसके अलावा अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर, स्पेसिफिकली अल्फा रिसेप्टर 2 जो कि फीडबैक लूप में इन्वॉल्व है, और साथ साथ 5-HT यानी सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, और इसमें मिट्राजोपिन आ सकता है। उसके अलावा डोपामीन रीअपटेक इनहिबिटर्स जिसमें ब्रोप्रोपियोन आ सकता है, और फाइनली ग्रुप 1A मेटालिक एलिमेंट्स जिसमें लिथियम आ सकता है।